बांग्लादेश की जो घटना है, इस घटना को लेकर त्रिपुरा में फिलहाल जो भी हुआ लास्ट कुछ दिनों से, इसमें पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को मालूम चल पड़ा जो त्रिपुरा का गवर्नमेंट है, जो पुलिस हो, इनका कोई इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है त्रिपुरा में, इसलिए इतना खतरनाक वायलेंस हो रहा है। मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम को निशाना बना रहा है, माइनॉरिटी से। त्रिपुरा में आपको सब लोग को मालूम है त्रिपुरा सिर्फ 8% मुसलमान है, फिर भी वो लोग भारत का ही नागरिक है। एज ए इंडियन एवरी सिंगल पर्सन उसका राइट है इस इंडिया में जीने का, अपना धर्म, अपना कर्म सब कुछ करना, ये संविधान उसको इजाजत देता है। तो अभी जो फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में, जो कुछ नेता ने, आई डोंट वांट टू पब्लिकली एक्सपोज देयर नेम, कुछ नेता है वोट बैंक के लिए त्रिपुरा में जो हुआ, मीडिया को, नेशनल मीडिया को, कुछ मीडिया को ऐसा बता रहा है कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब दोबारा मैं जो त्रिपुरा पुलिस और जो त्रिपुरा जो मिनिस्टर्स है और जो एमपी लोग जिसने ये क्लेम किया जो त्रिपुरा में कुछ भी वायलेंस नहीं हुआ, रिलीजियस कोई ऐसा कोई कम्युनल कोई वायलेंस नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ, मुस्लिम को, माइनॉरिटीज को निशाना नहीं किया गया, उनका कुछ क्लिप मेरा पास है। मैंने खुद विजिट किया ऐसा बहुत थानों पे और मेरा पास सारे के सारे एविडेंस है, और आप लोगों को पता ही होगा, तब बहुत सारे मीडिया लोग भी वहाँ पे गया है। और एक बात जो बीजेपी का अभी फिलहाल जो बीजेपी का एमएलए है, वो लोग भी जो मॉस्क को अटैक किया गया पानी सागर में, ताकि उसमें आग नहीं लगा दिया बल्कि कंप्लीटली वेंडलाइज कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका जो सारे फोटोज वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इन लोगों का सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए त्रिपुरा में या कि भारत की हर कोने कोने में, हर शहर में एक जो हिंदू मुस्लिम बनाकर एक मुद्दा बनाकर जो डेली नेसेसरीज है हम लोगों को चाहिए, उन लोगों को ये चीज़ दिन के दिन बढ़ती जा रहा है, उसका कोई असर नहीं, मतलब लोगों का कोई दंगा अगर फंसा दिया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बसा दिया तो किसका ध्यान उस तरफ जाएगी। दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब से ये कंट्री इंग्लिश से फ्रीडम हुआ तब से जितने भी भारत का इंसान है, इनको अधिकार है, भारत की एक नागरिक होने के नाते इनको राइट्स है अपना धर्म को, अपना जात को, अपना कर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं, कुछ भी धर्म पालन कर सकते हैं, आप चाहे जिससे मर्जी आप अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। ये संविधान इजाजत देता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। और एक स्टेट का जो माननीय मुख्यमंत्री है, इनका दायित्व है कि त्रिपुरा में जो वायलेंस नहीं हो और हर एक इंसान का, हर एक इंडियन इंसान का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको प्रोटेस्ट करना, उनको देना पूरी तरह से। वो में प्रैक्टिस करते, रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो घटना हुआ, इसमें पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो इंसान है, जो इंसानियत में विश्वास है, इन लोगों ने दिखा दिया कि बांग्लादेश में जो घटना हुआ वो निंदनीय है। जो उस वायलेंस को लेकर त्रिपुरा में जो हुआ था, ये तो त्रिपुरा का, इंडिया का है। हम लोग के आपस में जो भाईचारा है, हम लोग जो बरसे से आ रहा है एक साथ, ऐसा मैंने बहुत घटनाएं देखी है, मैंने खुद भी किया। किसी का अगर ब्लड चाहिए तो किसी मुसलमान ने दे दिया, किसी का कुछ ब्लड चाहिए तो किसी हिंदू भाई ने दे दिया, ऐसा आपस में है।
ये जो एक सिलसिला है त्रिपुरा में, ये पॉलिटिकल जो लीडर्स है, इन लोगों का एक ही मकसद है, बांटना, आपस में बांट कर अपना राजनीति बैंक बनाकर पैसा हासिल करना, लोगों से पैसा छीनना, ये काम है। ऐसा हर दिन आप त्रिपुरा में हर एक हॉस्पिटल में जाइए और कहीं पे जाइए, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उसमें बहुत सारे आई डोनेशन कैंप, बहुत सारे कैंप होता है, जगह जगह में होता है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में कभी कभी एक ऐसा एक था, त्रिपुरा में भी ब्लड डोनेशन में नंबर 1 पे भी आया था। तो उस टाइम जिसका ब्लड जरूरत है, किसी ने नहीं पूछा कि इसमें क्या हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का ब्लड है, हम नहीं सोचते थे। अभी ये लीडर लोग ने ऐसा कर दिया त्रिपुरा में, बहुत ही खराब सिचुएशन कर दिया, ताकि इनको वोट बैंक के लिए आपस में लड़ाकर अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग दंगा हंगामा पचाकर कुछ नहीं मिलेगा लास्ट तक। आप लोग इतिहास में जाइए, देखिए इतिहास में जितना भी घटनाएं हुई है, मतलब जितना भी दंगाई हुई है भारत में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने भी आप चाहिए या कि कुछ भी वर्ल्ड वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर, अभी तो फिलहाल अभी थर्ड वर्ल्ड चल रहा है अभी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी घटनाएं हुई थी, मतलब जितने भी इंसिडेंट हुआ था, किस किस को नुकसान पहुंचा? जो आम आदमी थे, जो हमारा जैसा गरीब का, मतलब जो मिडिल क्लास का, इन लोगों का बहुत प्रॉब्लम। इन लोगों का जो कुछ छोटा बड़ा बिजनेस था, मकाने थे, घर बारी थे, जो कुछ जमीन वगैरह था, सब कुछ उन लोगों का नुकसान हुआ और किसी का नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल लीडर है, इन लोगों का क्या है? तो ये दंगा हंगामा फंसाकर, यूनिटी छोड़कर हम लोग आगे नहीं जा सकते। सो प्लीज आप सबसे मुझे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। एक अच्छा त्रिपुरा चाहिए हम लोगों को, जिसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, कई भी धर्म का हो, बट किसी का धर्म मजहब को लेकर कोई प्रॉब्लम पहले जैसे थे। हम लोग एक है, हम वी आर इंडियन, दैट्स आवर आइडेंटिटी। ये होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन अभी बांग्लादेश के साथ, मान लो अगर बांग्लादेश के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ हंगामा हो गया, या कि पाकिस्तान के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, हम लोग तब भी क्या मुसलमान या हिंदू लेकर आपस में बांट लेंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और अपने कंट्री को, अपने जमीन को सुरक्षा देना ये फर्ज है। और आप सब लोग से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में भी है, बाहर में भी है, जो फिलहाल आप लोगों ने देखा ही होगा, जो T20 वर्ल्ड कप लेकर जो पाकिस्तान की एक मतलब बहुत मशहूर, जो बहुत अच्छा मिनिस्टर है, उन लोगों ने क्या बयान दिया, जो क्रिकेट खेल इसको भी धर्म में जुड़ा दिया, मजहब से जुड़ा दिया। तो सोच हर किसी का अलग अलग होता है। इन लोगों का सोच ही ऐसा है, तो क्या बोलेगा इन लोगों ने? यार धर्म एक है, मजहब तो वो अलग चीज है। हम लोग इंडियन हैं और कभी भी किसी मुसलमान को देखकर आप ये मत सोचिए, ये किसी गलत मुसलमान को देखकर मत ये सोचिए मत कि ये है मुसलमान, ये है मुसलमान का तरीका। क्योंकि मेरा रसूल पाक ने, मेरा नबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हम लोगों को कभी भी नहीं सिखाया कि दूसरे कोई मजाक को ठहर पुचाओ। क्योंकि अगर ऐसा कहा, अगर किसी मोहल्ले में, अगर किसी एरिया में अगर कोई एक दूसरे धर्म का, दूसरा कास्ट का कोई बंदा है, तो उसको प्रोटेक्शन देना, उसको खाना पीना, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या तकलीफ है, या कि मरने की बात, उसका जो अंतिम संस्कार है वो भी आपको करना है, ये आपका फर्ज बनता है। ये इस्लाम सिखाया है, मैं मानता हूँ। तो
तो अभी फिलहाल मैंने अपने धर्म के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मजहब को लेकर मजाक बना रखा है अभी, तो उन लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि इन लोगों का भी एक चाल है। ऐसा बहुत कुछ देखा है, और जो न्याय है इसके लिए आवाज उठाइए आप। ऐसा हिंदू में भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म को लेकर, इनको कुछ भी पता नहीं हिंदू धर्म क्या है, हिंदू में क्या लिखा है, इसको लेकर हिंदू मुस्लिम दंगा फंसा दे रहे। ये दिमाग में बिठा लो कि उन लोगों का एक बिजनेस है ये, और कुछ भी नहीं है। सो प्लीज इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि हम लोग जो बरसों से जो भाईचारा है आपस में, ये बरकरार रखना है, क्योंकि दुनिया को पता चले कि ये है इंडियन पीपल। इनका यूनिटी देखो इंडिया में क्या है। हम लोग खार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हर एक मोहल्ले में इसमें मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मंदिर में घंटा बज रही है, मस्जिद में अजान हो रहा है, इसमें क्या किसी का कोई तकलीफ है? नहीं है। दिल से मोहब्बत करना सीखो, नफरत फेंक दो। आप इतिहास साइंटिफिकली आप साइंस में बिलीव करता हो, तो साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई मुसलमान पहले आया, कोई हिंदू पहले आया, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ने बनाया, भगवान ने तो इंसान बनाया, बट हम लोगों ने मजहब बनाया, धर्म बनाया, अलग अलग बनाया। भगवान ने तो भगवान को शायद इतना मालूम नहीं है, अल्लाह ताला को इतना मालूम नहीं है यार, इतना धर्म हो जाएगा दुनिया में, इंसानों में इतना आपस में इतना झगड़ा, इतना ऐसा नहीं कभी सोचा नहीं होगा शायद। नहीं, अगर इतना सोचा तो इंसान को रोक देता। अगर जानवर ही ठीक है यार इस दुनिया के लिए, मतलब इस अर्थ के लिए जानवर ही ठीक है, इंसान नहीं ठीक, इंसान नहीं भेजना उसमें, ऐसा नहीं सोचा होगा शायद। हम लोग जो भाईचारा इसमें उसको के लिए हर एक जो इंसानियत में बिलीव करता है, आवाज उठाना चाहिए। चुप बैठकर रहने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंडिया में मोर देन 136 करोड़ है। उसमें आप देखिए कुछ लोग ये धर्म को लेकर, मजहब को लेकर इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से पूरा वर्ल्ड में हम लोग का प्रेस्टीज, जो इमेज, इंडिया का इमेज खराब हो रखा है। अभी जो फिलहाल जो एक पार्टी चल रहा है, जो सत्ता का पार्टी है, अभी इन लोगों का एक ही आइडियोलॉजी है, दंगा फंसाकर वोट बैंक का राजनीति करना। आप लोगों को सोचना चाहिए। आप किसी का धर्म का हो, किसी का मजहब का हो, किसी धर्म या किसी मजहब ऐसा नहीं सिखाया जाता है। अगर किसी ने गलत किया तो उसको गलत को गलत बताना चाहिए, अगर किसी ने सही किया तो उसको सही को सही बताना चाहिए। इसमें क्या बुरी है? डरने का बात नहीं है, आपको सामने आकर बात करना है। ये जो अन्याय हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, देश में, इसके खिलाफ आवाज उठाना है। जब तक आवाज नहीं उठाओगे, इन लोगों का और भी दिन के दिन और खराब और एंटी सोशल एक्टिविटीज इन लोगों का एक्टिव हो जा रहा है। ऐसा इंडिया हम लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा त्रिपुरा ऐसा नहीं चाहिए। त्रिपुरा में अच्छे से रहो, इंडिया में अच्छे से रहो। किसी ने अगर गलत कर दिया, अगर पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया तो उसका साजा क्या इंडियन मुस्लिम को दिया जाएगा? अगर आपने गलत किया, आपका साजा आपको बाप को दिया जाएगा? मैंने गलत किया, मेरे बाप को मेरा साजा दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। जिसने गलत किया, गलत को गलत बताना चाहिए, सही को सही बताना चाहिए। तो आप सबको मुझे रिक्वेस्ट है, प्लीज राइज योर वॉइस। थैंक यू, जय हिंद सबाई के।